जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आज 17 मार्च को आपका एसएससी सीएचएस का फोर्थ शिफ्ट का भी पेपर समाप्त हो गया है। तो फोर्थ शिफ्ट पूछे गए 25 जी के, जिसके प्रश्न से अधिकतम रेल प्रश्न मिल गए हैं। तो सब प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी तरीके। तो देखिए दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न आपका पूछा गया था, फ्रेंच ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है। थर्ड शिफ्ट पूछा गया था आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का महिला एकल खिताब। अभी पूछा गया आपका फ्रेंच ओपन 2022 का। ठीक है, तो देखिए फ्रेंच ओपन 2022 का जो आपका महिला एकल का जो खिताब है वो आपका जीती है आपका ईगा स्वियाटेक ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ईगा स्वियाटेक हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पुरुष एकल की बात करेंगे तो आपके राफेल नडाल जीते हैं। वहीं पर दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल का खिताब आपके राफेल नडाल जीते हैं और आपका महिला एकल का खिताब आपके एशले बार्टी जीते हैं। उसके अलावा विंबलडन ओपन का खिताब पुरुष एकल में आपका नोवाक जोकोविच देखे हैं, एक जीते हैं। इसके अलावा महिला एकल में दोस्तों आपका एलेना रायबेकिना जीती हैं। इसके अलावा यूएस ओपन में दोस्तों आपका कार्लोस अल्कराज जीते हैं पुरुष एकल में, और महिला एकल में आपका ईगा स्वियाटेक जीती है। ठीक है, तो ईगा स्वियाटेक यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों महिला का खिताब जीत चुकी है। तो आपका राइट आंसर ईगा स्वियाटेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके आज के फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें टेक्स्ट बुक के एक ऑफर के बारे में, जो कि दोस्तों संकल्प का सेल के नाम से चल रहा है, जो कि आपका 17 से 18 यानी कि 2 दिन दोस्तों आपका चलना है। जिसमें दोस्तों आपका जो 399 का जो पास है आपको मात्र 299 में उपलब्ध हो रहा है। इसके साथ ही साथ अगर आप हमारा कूपन कोड यूज कर रहे हैं APG, तो ये दोस्तों आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ देता है और मात्र 269 रुपये में आपको ये मिल जाता है। लेकिन ये तो आपका हमेशा रहता है। इसमें आपका खासियत क्या है, तो खासियत ये है कि दोस्तों आपका 269 में आपका 12 महीने का जो पास मिल रहा है उस दोस्तों आपका 6 महीने का ज़्यादा वैलिडिटी के साथ आपको पास प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, तो 15 महीना का जो पास है आपका 269 रुपये में आपको मिल जाएगा, जिसमें दोस्तों आपका 710 प्लस एग्जामों का मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन है। इसके अलावा 68,000 मॉक टेस्ट आपका शामिल है विभिन्न एग्जामों का, एसएससी, बैंक, रेलवे, अदर पीसीएस का। ठीक है, तो आप लोग लाभ उठाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप लोग जाकर वहाँ से लाभ उठा सकते हैं। हमारा कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सोनल जो मानसिंह वो आपका किस नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो सोनल मानसिंह की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नर्तक हैं, जो कि भरतनाट्यम ओडिसी में माहिर है। ठीक है, तो आपका भरतनाट्यम लेके चलता है तो आपका ऑप्शन में भरतनाट्यम ही दिया गया होगा। भरतनाट्यम की बात करेंगे तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए उनके योगदानों के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्रशंसा भी मिली है। इसके अलावा 1992 में उन्हें पद्म भूषण से पाने वाली सबसे कम उम्र वाली प्राप्त करता है। 1992 में पद्म भूषण मिला है। इसके अलावा 2003 में सोनल पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी है। तो इस बात को भी आप है जो कि याद रखिएगा। इसके अलावा भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तो शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो वर्तमान में आपका 8 संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार, इसके अलावा भारत के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9। ठीक है, तो 9वां कौन है, तो आपका 6 जो कि पूर्वोत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, जो कि आपका संस्कृति मंत्रालय शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दे दिया है। वो 8 कौन कौन सा है, तो आपका भरतनाट्यम पहला हो गया जो कि तमिलनाडु से, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से, सतरिया दोस्तों आपका असम से, कथक कलिया मोहिनीअट्टम आपका केरल से, उसके बाद कथक दोस्तों आपका कहाँ था, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा ओडिसी का ओडिशा है, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य ओडिशा का है, मणिपुरी आपका मणिपुर का है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका पूछा गया था सोनल मानसिंह के दो कौन सा नृत्य है, तो आपका भरतनाट्यम राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था अकबरनामा के रचयिता कौन है, तो अकबरनामा के जो रचयिता हैं आपके अबुल फजल, राइट आंसर इसके हो जाएंगे। वो अकबरनामा के लेखक थे। अकबर के शासनकाल का आधिकारिक जो इतिहास 3 खंडों में है। इसके अलावा उपरोक्त कार्य के तीसरे खंडे को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है, जो अकबर के शासनकाल की प्रशासनिक रिपोर्ट देता है। तो ये भी कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि अकबर का जो शासनकाल है वो आपका किस पुस्तक से संबंधित, तो आपका आईने अकबरी के खंड 3 से। ठीक है, इसके अलावा अबुल फजल की एक अन्य महत्वपूर्ण कीर्ति है रुकाट, जो कि अकबर के राजकुमारों और अन्य समकालीनों को लिखे गए पत्रों का संग्रह है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा है जो कि लिखा गया था, तो इस बात को आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को किस वर्ष वापस ले लिया था, तो महात्मा गांधी जी ने दोस्तों फरवरी 2022 में, आपका मंथ पूछा गया था शायद, तो आपका फरवरी राइट आंसर हो जाएगा। फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था, क्योंकि चौरा चौरी गोरखपुर में एक शांतिपूर्ण भीड़ विरोध हिंसक हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 22 पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। ठीक है, इसके अलावा असहयोग आंदोलन की बात करेंगे तो शुरुआत कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत है आपका 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा स्वशासन और पूर्ण स्वतंत्रता के सिद्धांत के साथ शुरू किया गया था, जो कि आपका 2 साल तक चला था। इसके अलावा 4 फरवरी 1922 को आपका क्या होता है कि एक आपका कुछ टोला मतलब कुछ ये समूह होते हैं भीड़ का, वो आपको जाते हैं चौरा चौरी स्थित जो गोरखपुर वहाँ पुलिस स्टेशन रहता है उसको जला देते हैं। तो गांधी जी तो ठहरे आपके अहिंसा के पुजारी, तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए गांधी जी ने 4 फरवरी को ये हुआ, 12 फरवरी को आपका 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को आपको वापस ले लिए थे। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था न्यू पेज ओपन करने का शॉर्टकट किट क्या है। ठीक है,
तो कंट्रोल प्लस ओ दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी फाइल को ओपन करने के लिए एक डायलॉग बॉक्स या पेज खुलता है तो दोस्तों आपका कंट्रोल प्लस ओ आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 49वां जो संविधान संशोधन है वो आपका किस वर्ष हुआ था, ठीक है 89वां पूछा गया था आपसे। तो 89वां जो संविधान संशोधन है आपका 19 फरवरी 2003 को लागू हुआ था। अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के विभाजन पर अनुच्छेद 338 के संविधान के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किया गया था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन में यही दिया गया था, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित था आपका 89वां संविधान संशोधन, ठीक है। इस संशोधन के साथ पूर्ववर्ती जो आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग है, दो अलग अलग आयोगों के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। अर्थात अनुसूचित जो आपका जाति के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NSC, इसके अलावा दोस्तों आपका अनुसूचित जनजाति के लिए आपका क्या, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो कि आपका बना था, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके आज के 4th शिफ्ट में पूछे गए थे। एक पूछा गया था आपका पावर ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस का पावर पूछा गया था। तो दोस्तों द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड डेट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज नेगेटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस का पावर आपका पॉजिटिव होता है और कॉनकेव का आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आज के 4th शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो ओवरऑल दोस्तों जीके की बात करेंगे तो अभी का जो जीके आपका आया था ना वो बहुत ही टफ आया था, इस कारण जो स्टूडेंट है पूरे क्वेश्चन बताने में असमर्थ है। एक क्वेश्चन आपका आया था 4 टेम्पल गिवन दिया गया था, पूछा गया था कि विच इज फ्रॉम तमिलनाडु, यानी कि कौन सा आपका तमिलनाडु में ये आपका टेम्पल स्थित है। तो आपका जो एक सोर टेम्पल है वो दोस्तों आपका तमिलनाडु में स्थित है, तो सोर टेम्पल आपका इसका राइट आंसर था। एक दो क्वेश्चन दोस्तों आपका इकोनॉमिक्स से आज के शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो आपका सेंसस से भी आज क्वेश्चन पूछा गया है। आपको 4 कथन दिया गया था और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कथन आपका सही है या कौन सा कथन आपका गलत है, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो आपके आज के 4th शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन, इसके अलावा जो और क्वेश्चन मालूम होंगे तो उसको PDF में शामिल कर देंगे। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग क्या कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आपको याद है आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, ताकि आने वाले जो आपके एग्जाम है उसके लिए एक PDF तैयार किया जा सके जो कि आपको आसानी से मिल सके, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग जो ऑल शिफ्ट का जो PDF लेना चाहते हैं 24 शिफ्टों का, तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना होगा। व्हाट्सएप आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। और संकल्प का सेल का लाभ उठाना चाहते हैं 15 महीने का पास के साथ मात्र 269 रुपये में, तो हमारा कूपन कोड के साथ आप उसका लाभ उठा सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग जाइए और लाभ उठाइए, हमारा कूपन कोड ये भी जरूर से जरूर यूज कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।